पलट 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 तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। वो आपके पति तो हैं, लेकिन पहले अभी आपके प्रतिद्वंदी हैं। आपके लगाए जिस तड़के से उनको एनर्जी मिलेगी, उसी से वे बड़े जोर शोर से आपके खिलाफ प्रचार करेंगे। अब वो आपकी प्रतिद्वंदी पहले हैं और आपकी पत्नी बाद में। महिलाओं की समस्याएं पुरुषों के लिए समस्याएं नहीं होती है। महिलाओं को तो अपने पैरों की धूल समझते हैं पुरुष। अरे अरे गुड्डी जी, देखिए देखिए देखिए, आप कहाँ बाहर सोएंगी, यहीं पे रह जाइए, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं नहीं, आप नहीं रहेंगे यहाँ पे। ये लीजिए और निकलिए इस कमरे से। हम बाहर जाएं? हाँ, निकलिए अभी। अरे सोच लीजिए ना। सोच लिया मैंने। हम बाहर जाएं? दया नहीं आ रही आपको? हाँ, दया गया बढ़िया है। जाएं? जाओ गुड्डी जी जाएं? जाओ। जाएं? मैंने कहा ना, जाओ, नहीं आना वापस। एक सलाह देना चाहता हूँ। तो बोलो दो। ये जो कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। का मतलब ये है कि चुनाव प्रचार झूठ की बुनियाद पे मत करो। आप तो जैसे हरिश्चंद्र हैं। अरे मैं कम से कम तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोलता। रहने दो, आप तो बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो। अरे सब मीठे की माया है। घंटेश्वर प्रसाद अपनी जान दे सकता है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपको परिचय? मैं आपको ना जानती। मैं जिनको जानती वो आप ना हो। हाँ, हाँ। सिर्फ इसलिए कि मैंने इलेक्शन से अपना नाम वापस लेकर तुम्हें सपोर्ट नहीं किया है, तो मैं पराया हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ये एक बिस्तर तो क्या, मैं इस एक कमरे में भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? अरे घर से भागकर नहीं जा रहा हूँ, हॉल में जा रहा हूँ, सोफे में सोने। हाँ, और सुनो, तब तक इस कमरे में नहीं आऊंगा जब तक चुनाव में तुमको हरा नहीं देता। हाँ। ए सुनो, मैं भी सुनते जा। मैं भी कसम खा रही हूँ, जब तक इलेक्शन में तो मैं ना हरा दूंगी ना, तुम्हारे खाने में तड़का न लगाऊंगी। 2300। हे बाके बिहारी, अब तुम्हारो ही सहारो है। रक्षा करो, जय भागन की रक्षा करो। पिताजी, एक घंटा भर तुम यहाँ। पिताजी आप यहाँ क्यों? सब मीठे की माया है, तू भी शायद उसीलिए यहाँ। आपको भी आपकी पत्नी ने कमरे से धक्के देकर बाहर निकाला है? अरे तेरी पत्नी ने धक्के देकर बाहर निकाला है? हाँ। फिर तो हमारे कारण अलग है। हाँ पिताजी, आसपास कोई नहीं है। अगर माताजी ने आपको धक्के देकर कमरे से बाहर निकाला है तो बोल दीजिए मुझे, अंदर की बात। अंदर की बात है? धक्के मार कर बाहर निकालूंगा, अंदर की बात बाहर चली जाएगी, समझा ना? पिताजी आप आराम कीजिए। अरे मेरी अंदर की बात सुन, जब तक मैं रानी जी को चुनाव में हरा नहीं देता, आराम से सोना तो क्या, बैठ भी नहीं पाऊंगा। हाँ। पापा, दादाजी आप लोग अभी तक जगे हुए हैं? तुम्हें तो जाग रहा है। वो तो झांसी से ट्रेन लेट थी ना। हाँ, तू झांसी से जाग रहा है? अरे पापा आप भी ना रात को मतलब सब सो रहे होंगे, मैं सोच रहा हूँ यहीं सोफे पे सो जाता। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं सोऊंगा, मैं यहाँ। हाँ। पर कमरे में क्यों नहीं सो रहे आप? मैं बताता हूँ। अरे क्या बताता है तू? तुझे पता क्या है, तू बताएगा? मैं बताता हूँ। युद्ध के दौरान दुश्मन के खेमे में विश्राम नहीं किया जाता है अब। हाँ ठीक है, मैं वहां सो जाता हूँ सोफे पे।
घंटेश्वर प्रसाद की जय घंटेश्वर प्रसाद की जय घंटेश्वर प्रसाद की जय घंटेश्वर प्रसाद की जय। हमारा नेता कैसा हो, राज रानी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। राज रानी जैसा हो। सुनो, बाकी के बैनर्स कहाँ रखे? वहाँ पर रखिए। जाओ जाओ जल्दी लेकर आओ। देखकर भी सोते नहीं है। अरे लल्लू तो उठ गओ, जल्दी से ब्रश कर ले, मैं चाय बना के लाता हूँ। ये आप क्या करने जा रही हैं? अपने पोते के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। देश बड़ा है या पोता? बाके बिहारी, मेरे पोते की चाय पीने से देश को का लेना देना? राज रानी जी, आप जानती हैं ना, लाखों लोगों को इस देश में पानी भी नसीब नहीं हो रहा, और आप चाय बनाने में अपना वक्त जाया करेंगी, और वो भी एक मर्द के लिए। ना, ये मर्द ना है। हाँ? मतलब मेरा मतलब है सिर्फ मर्द ना है, मेरा पोता है, मेरी जान का टुकड़ा है ना? हाँ हाँ, लेकिन ये है तो एक मर्द ही ना। जितनी देर में इसके लिए चाय बनाएंगी, उतनी देर में देश की समस्याओं के बारे में विचारिए। क्या बोल क्या रही हैं आप? मतलब दादी, क्या मतलब क्या हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाके बिहारी, मतलब बाके बिहारी की कृपा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जे मुक्ति है और जे महिला है। और आप इलेक्शन दादाजी के खिलाफ लड़ रही हैं? मतलब क्यों? ये सवाल आपने अपने दादाजी से किया क्या? हाँ? नहीं। हाँ हाँ, उनसे क्यों पूछेंगे? वो एक मर्द है और ये भी एक मर्द है। दादी के हाथ का चाय चाहिए, माँ के हाथ का खाना चाहिए, बुआ के हाथ का पकौड़ा चाहिए, और पत्नी से हाथ दबाओ, पैर दबाओ, सर दबाओ। ये शोषण है महिलाओं का। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। पुरुषों की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाया है, सब महिलाओं के शोषण की बात करते हैं। अरे लड़ाई झगड़े के बाद सोफे पर तो पति को ही सोना पड़ता। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। पिताजी। अरे ना, क्या मैं गिर पड़ूंगा। अच्छा तो क्या करूं? मैं झुकता हूँ थोड़ा। घंटेश्वर प्रसाद जिंदाबाद, घंटेश्वर प्रसाद जिंदाबाद। भाइयों और पुरुषों, आज मैं जो आपके सामने ये बेंच मैं मंच पर खड़ा हूं, तो ये सब मीठे की माया है। मीठे की माया है। पुरुषों की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाया है, सब महिलाओं के शोषण की बात करते हैं। अरे लड़ाई झगड़े के बाद सोफे पर तो पति को ही सोना पड़ता। सोफे पे सोने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि शोषण तो पति का ही होता है। अरे सोफे पे ये जब तो क्या कर रहा है, मैं गिर पड़ूंगा। आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अजी ये घर की बात है, मतलब हर थोड़ी करी जाती है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या लव एंड वॉर? क्या वॉर? यहाँ लव भी है और वार भी है। लव देश से, जनता से, बूढ़ों से, जवानों से है, और वार भी है प्रतिद्वंदी के लिए।
वो मेरी दादी है, इनकी पत्नी है। वो इनकी पत्नी नहीं है। सब बोला भाई, पत्नी है मेरी। 7 फेरों और 7 कस्मों के बाद मिली है भाई। वाह श्रीमान घंटेश्वर जी, आपको 7 फेरे तो याद है, लेकिन ये वीर लोग जो हमारे लिए जान दिए हैं उनकी यादें नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे शहीदों ने दे दी अपनी देश को भरपूर जवानी, और आप नहीं दे सकते अपनी पत्नी पुरानी। अरे बेशक है हमारी वो पत्नी पुरानी, पर जान है अभी भी हमारी वो रानी। अरे लेकिन हम आपकी जान को कहाँ अलग कर रहे हैं? यहाँ चुनाव खत्म, वहाँ फिर से जान आपकी। क्या कह रहे हैं आप लोग? ये मतलब बकवास है ये सब, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? या कुछ नहीं होगा, फालतू का हादसा वादसा हो जाएगा भाई। अरे हादसा तो हुआ था आज से 48 साल पहले, हैं? जब इनकी शादी हुई थी उनसे और राजरानी जी से। एक क्या क्या बोल रहे हो आप? मैं इस हादसे की बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, इस हादसे की बात कर रहा हूँ जो हो सकता है। मतलब आपने जिस तरह दादाजी को खड़ा किया, वो गिर सकते हैं और सीधा अस्पताल जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, अरे सिंपैथी के वोट मिलेंगे। अरे क्या बोल रहे हो आप? मतलब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे दादाजी, बस बहुत हो गया। अरे मतलब हद करते हैं भाई आप। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है, तो ये जंग है, जंग। और ये है हमारे सेनापति। सेनापति नहीं, महान सेनापति। बोलो महान सेनापति की जय, बोलो महान सेनापति की जय। घंटेश्वर प्रसाद जी की जय। घंटेश्वर प्रसाद जी की जय। घंटेश्वर प्रसाद जी की माया है। वही खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ले आओ ले आओ, आजा रखो। पिताजी खाना आया और चले गया। मेहमानों के लिए होगा। अतिथि देवो भव, ये तुम्हारी परंपरा है। हमारा खाना आने वाला, ये देखा आ गया। हाँ। अरे गुड्डी जी 1 मिनट हमारा खाना तो दीजिए। आपने अपना खाना नहीं बनाया? हैं? नहीं, चाय बनाना ये हमारी परंपरा है। खाना तो आप ही बनाती है ना। रोज जो होता है अब वो नहीं होगा। हाँ? आपको खाना खाना है ना? हाँ। तो खुद बना लीजिए। पिताजी माफ कीजिएगा। माफ करना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सुनती नहीं है। माता जी। मेरी पत्नी? हाँ। अब देखना, बहुत अच्छी खुशबू है। पिताजी माफ करना, तुम्हारी अम्मा। मम्मी पापा एक कमरे में सो नहीं रहे हैं, दादा दादी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब घर में साथ में बैठ के कोई खाना भी नहीं खा रहा है। क्या हो गया हमारे घर को यार? नजर लग गई है मतलब पक्का। हाँ घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। 48 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रानी जी ने हमें खाना दिए बगैर खाया हो, और आज तो हो गया है, हो गया है आज। हद ही पार हो गई आज तो, अरे हद पार हो गई। दादाजी खाना। खाना? खाना नहीं खाना है मुझे। क्यों? क्यों? क्योंकि भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या क्या क्या कुछ नहीं दादाजी, मैं तो ये खाना यहाँ रख कर जा रही हूँ, जब भी भूख लगे खा लीजिएगा।
अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि दाल में तड़का दादी जी का लगाया हुआ है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये थाल उनसे लगाकर छूट गई या उन्होंने जानबूझकर छोड़ दी। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ। माजी, ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? ना ना, पुराने फैशन को लग रहा हो। जहाँ लगा ऐसे। खाइए ना, बहुत अच्छा बना है खाना। हाँ वो तो है। वो बिंदिया अचार लेके आ जाए फिर खाता हूँ। माजी अचार? कोई खुशखबरी है क्या माजी? सब्जी आ गई है। वाह, अचार भी है, मंगाइए मंगाइए। दादी ये लीजिए अचार। हाँ? अरे बिटिया, माजी अचार नहीं खाती है। अरे मम्मी जी, ये प्यार का अचार है। हाँ? ला तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। मम्मी मम्मी, आपके लिए नहीं है ये अचार। हे बाकी बिहारी। आप लोग लेंगे अचार? हाँ, ये लीजिए। मुझे अचार बहुत है, थोड़ा ज्यादा। अच्छा, सारा रख दूं? मैं तो यहाँ हूँ। क्या चाहिए तुझे अभी? बोल तो ऐसे रहे जैसे कि जो भी मांगूंगी वो दे देंगे। चलो आज मांग के ही देखती हूँ। सुनो जी, मुझे ना आप चाहिए। देखो बिंदिया, तुम है ना दिमाग मत खराब करो मेरा, है ना? मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे मतलब गुस्सा है यार, समझो ना। दिमाग तो आपका खराब है, ये तो मैं जानती थी। दिमाग क्यों खराब है आपका? और मुंह तो ऐसे लटका के रखा है जैसे कि कुछ लूट गया हो। अरे लूट ही गया है ना, तुम देख नहीं रही घर में क्या हो रहा है? तुम तो देखती रहती हो। तो मतलब मम्मी पापा एक कमरे में सो नहीं रहे हैं, दादा दादी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब घर में साथ में बैठ के कोई खाना भी नहीं खा रहा है। क्या हो गया हमारे घर को यार? नजर लग गई है मतलब पक्का। हाँ जेठी जी, नजर नहीं, बुखार बुखार चढ़ गया है। किसे? घर को, चुनावी बुखार। और मैंने सुना है कि ये बुखार इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। क्या बोल रही हो? दादा दादी से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। और मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे? मैंने क्या किया? शक अपने दादा और दादी पर। आपको नहीं लगता कि दादा और दादी जी फंस गए हैं? किसी ने उन्हें फंसा दिया है। भगवान, मैंने इतनी समझदारी की बात कैसे कर दी? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, फंसाया गया है। हाँ, ये सारा खेल है ना, ये वो मुक्ति, महिला मुक्ति जो है ना, क्या है? पीड़ित पुरुष। हाँ हाँ, पीड़ित पुरुष, उनका है, उनका। ये जो है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन जरूर लड़ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये मिले हुए हैं ना, मतलब समझ रही हो ना? हाँ, कुछ करना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ करूंगी। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मैं आप जो भी कहोगे ना, मैं वो सब करूंगी। ठीक है, पक्का? तो फिर मिलाओ आप। ठीक। हाँ तो बस ना। राज रानी जी की हमारा नेता कैसा हो, राज रानी जैसा हो। आप समझे नहीं घंटेश्वर प्रसाद जी, अरे हमें उनकी सारी बुराइयां दुनिया के सामने लानी है।
घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। शुरू हो जाइए। जिंदाबाद प्रसाद की जय, घंटेश्वर प्रसाद की जय। घंटेश्वर जी, आज आपका पहली बार आमना सामना होगा राज रानी जी से। पहली बार? नहीं। अरे पहली बार आमना सामना तो 48 साल पहले हुआ था, जब मैं उसे देखने गया था। पूरे घूंघट में थी। पिताजी, फिर अगर माताजी घूंघट में थी तो आपने उन्हें देखा कैसे? दिल की आंखों से देखा। दिल की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। और दिल की आंखों से देखना ये तो हमारी परंपरा है। अरे आप लोग बाप इमोशनल क्यों जाते हैं? अरे इमोशन का चश्मा उतारो। चश्मा? अरे पिताजी ने चश्मा पहन कर रखा है। हाँ, मेरा मतलब है इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो राज रानी है, आपकी प्रतिद्वंदी। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ वो सिर्फ आपकी दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है, समझे? राज रानी जी की जय। हमारा नेता कैसा हो? राज रानी जैसा हो। राज रानी जैसा हो। अच्छा हाथ पहनाओ। अरे इनको पहनाओ। पहनो पहनो। अरे पहनाओ पहनाओ। अरे पहनाओ। आप ऐसा भाषण देना राज रानी जी कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। हाँ। अरे माँ जी को इतना सजा धजा देख के तो इनकी सिट्टी पिट्टी ऐसे ही गुम हो जाएगी। सही कह रही मम्मी जी। शादी के लिए नहीं जा रहे, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे। बड़े आए। हाँ, सब ठीक है। राज रानी जी, आप ऐसा बोलना कि उनकी सारी पोल खोल देना। पोल खोल देना? कौन सा पोल? नॉर्थ पोल या साउथ पोल? अरे आप समझे नहीं घंटेश्वर प्रसाद जी। अरे हमें उनकी सारी बुराइयां दुनिया के सामने लानी है। उनकी कमजोरियों को आपसे बेहतर कौन जानता है भला? हाँ बिल्कुल। ना उनको बुरा लग गो तो बस ये समझ लीजिए कि आपको उनकी बेइज्जती करानी है बस। अभी विशेष सूत्रों से मुझे पता चला है कि लाला घंटेश्वर प्रसाद जी की दुकान पे बहुत जल्द ही ताला लगने वाला है, क्योंकि वो चुनाव में खड़ा हो रहे हैं। बिंदिया, हाँ मम्मी जी। जा अपने हथियार लेके आ। सबके लिए। हाँ मम्मी जी, अभी आती हूँ।